जिससे कुमुद सकुचा गए, तारागणों की ज्योति मलिन हो गई। इसी भांति आपका आगमन सुनकर सभी राजा बलहीन हो गए। सभी राजा तारों के समान उजाला करते हैं, परंतु धनुष के भारी अंधकार को नहीं डाल सकते। जैसे कमल, चकवा, भौरे तथा अनेक प्रकार के पक्षी रात का अंत होने पर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु आपके सभी भक्तगण धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने पर जैसे बिना श्रम ही अंधकार का नाश हो जाता है, तारागण छिप जाते हैं और संसार में तेज का प्रकाश फैल जाता है। सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने सभी राजाओं को आपका प्रताप दिखाया है। आपके भुजाओं की बल की महिमा प्रकट करने के लिए ही यह धनुष तोड़ने की परिपाटी प्रकट हुई है। महर्षि सदानंद जी थोड़ा और आगे बढ़ा यार, विश्वामित्र जी के पास जाइए और मेरे ओर से विनय कर शिष्यों के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए बुला लाइए। अति शीघ्र ही विश्वामित्र को ले आते हैं, आप सब प्रबंध करिए। महामुनि विश्वामित्र जी, आपको जनक जी सबने प्रणाम करके दोनों राजकुमारों और मुनियों संयुक्त इस धनुष यज्ञ को सुशोभित करने के लिए बुलाए हैं। कृपा कर पदार्पण कीजिए, जिससे सभा की शोभा में वृद्धि हो। अति उत्तम बात है। श्री राम लक्ष्मण प्रसन्न प्रधान जी, आप दूध भेजकर दोनों राजकुमारों को पुष्प वाटिका से शीघ्र बुलवाएंगे। अच्छा महर्षि जी, मैं स्वयं राजकुमारों को बुला लाता हूँ। सदानंद पद बंदी प्रभु तुम
सुंदर देखे किसको बढ़ाएंगे। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही यश का भाजन होगा। तुम्हारे दोनों भाइयों की मनोरथ फलिभांत पूर्ण होगी। चित्त को हरण किया है, वे आज स्वयंवर में जाएंगे। सच है भैया, ऐसा सुंदर स्वरूप देखने को तो दूल्हा कभी सुरा भी नहीं है। भाई चलो शीघ्र ही चलकर दर्शन करना चाहिए। ऐसा चलो मनोहर रूप देखना दूर है, कभी सुना भी नहीं। ये जैसा सुंदर रूपवान है वैसे ही प्रमाणिक चित्रवान भी नहीं तो तड़का स्वभाव का बात करना एक साधारण मनुष्य का काम है। भैया आपका कहना बहुत सत्य है। सत्य है, ये दोनों भगवान कुंवर है। मनुष्य ऐसा स्वरूप बल और तेज कहाँ पा सकता है। चलो सब मिलकर नैनों का दर्शन करके पवित्र सफल बनाए। उधर बनो। करने के लिए जो राजागण आए हैं उनको स्वर्ण सह्यादि के आसनों पर यथास्थान बैठाइए। मृदु वचन विनीत कठिन बैठा रे नर नारी। आराम से निकला। उठो तुम उठो। सुंदर
महात्माओं का इस रंग भूमि में आगमन हुआ है। अब कृपा करके इस रंग भूमि का अवलोकन कीजिए। मैंने जिस कारण से इस रंग भूमि का आयोजन किया है वह आपसे कहता हूँ। श्री शंकर जी द्वारा प्राप्त धनुष का मैं सर्वदा से पूजा करता था। एक दिन की बात है, मेरी पुत्री सीता सखियों के साथ खेलती हुई आई और इस धनुष को टालकर दूसरी जगह रख दिया। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दूंगा। यह धनुष 5 सहस्त्र भट्टों द्वारा लाया गया था। बहुत से वीर इस धनुष को उठाने का प्रयास किए लेकिन उठा न सके। आज आपके आगमन से मेरे सुंदर अंग बढ़त रहे हैं।
धन्य है राजन के कृपा से आपके मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होंगे। सब मंचन ते मंजुरत सुंदर विशद विशाल मुनिसने ततो बंद बैठा रे सीता जी राम जी के गले में जयमाला डाल देगी। ऐसा विचार कर बल प्रताप और तेज को गवाकर अपने अपने घर में चलो। धनुष तोड़ डालने पर तो विवाह होना कठिन है, पर बिना तोड़े सीता जी से कौन विवाह करेगा। काल भी एक बार क्यों न हो, सीता के लिए संग्राम में हम उसे भी जीतेंगे। कहाँ का वचन कहिले कहूँ ना मेरा, बड़ा ही झूठ का अधिकारी है। जब नहीं सत मेरे बल विक्रम को मोटा रुकान से कबूलत की नारी है। दंड को चढ़ाई खंड खंड में मिलाई धुरी, सिगरा वही बंद की करो मुखी काई है। जीवित हमें काम गया मित्रेश करी, अरे मुड़का दिखलाई है मुछाई है। दूर करके राम जी सीता जी को कौन जीत सकता है। ए राजा दशरथ के बाकुरे कुमार हैं, क्या तिगाल बजाकर मत करो। क्या मन के लड्डुओं से भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख मानकर सीता जी को जगत माता तथा रघुनाथ जी को जगत पिता विचार कर नेत्र भर उनकी सुंदरता को देखो। ये दोनों भाई सब गुणों की राशि और शिव जी के हृदय में वास करने वाले हैं। अरे भाई, अमृत का समुद्र पार छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देख दौड़कर क्यों मरते हो। जो जिसे अच्छा लगे कहे, हमने तो जीवन का फल पा लिया है। सुन रे हरामखोर कायर हरामखोर, सारे वो भूम भूम में डरावे है। अरे राजन के बूट हो बूट बनो सभा मत, आ तेरी कर तू मरे रंग हूं न भावे है। वीरता समारे गजरा जू पछाले, अरे सारा फाड़ी डाले गिरी तौल के उठायो। नीच कह राजो नावत कंकाई नहीं, अरे बेग ही पिला का चटनिया।
क्यों बल गए लल गए झल गए बहु बात करो नहीं गिर गया जाई बिना कछुओ तो भली अबई मुख में करी खा पोतवैया धोतियों में खसिका चपरे तब भाग के गया मोड़न में ढूंढे घर को पत लौट के फेर निकलिया। सूर्य सम्मेल तेज फैलो महिमंडल में आने को विचारिता है वीरता दिखाई है ताकि पैतरा दो हाथन बजाए तक सत्य की झड़क से पिनाक को उठाएंगे मस की बीमारी का चोरी चूर चूर कर जहाँ चट की चढ़ाई चटकावेंगे और तेरे जैसे नीच मुंह मारो खड़े सूरता हमारे देख छक्के छूट जाओगे। क्यों जल पाए सठ मधिराज समाज करावत हासी ले दो बंधु तलोक कईस सुरेश महेश सौते उर्वासी जगत पिता रघुनाथ ही जाने है नीच सुनो मम सीख बलि परिणय मिलो कहूनत क्यों बढ़ाई अधिकारी रे बिठाई मूड तेरे मदनासन में देर ना लगाई हो मेरे भुजमा हुए महान को विलोक ने सिगरो वहीपन की सूरता नसाई हो जान की विवाह कौन मेरे सट समुख में काल उज्ज्वलियों से धूल में मिलाई हो लगाई हो न देर सी की सूरता दिखाई हो विवाह हो तुम्हारी धन वही चढ़ाई हो। काहे के मारत गाल वृथा इन बातन से न कछु फल पया अमृत सिंधु समीप विहाय मृगा जल के समकष्ट उठया लगी बालक गमय घाई के गया नीच न मानो हमें करनो गमय नंद के भाई साधु हमें जो सिखावे गया या कि सब हाल हम जानत खड़े भूप तो नहीं राजपूत तो नहीं या कायर युद्ध महासुरी के डरे डरे हैं मालो नगर का वैश्य है दलाल या कि सब कलाई हम खोलत खड़े खड़े मार के दीवाला आज बना है दुआला आज गही माला लेकर जपत हरे हरे तो लाज होने आवे जाति बड़ी छिपावन और दिखावे ठकुराई है तेरी छठी पसली में जानो भली भांति मूड बेच बेच पान बहु संपदा कमाई है जाति तमौली आज बोले बड़ी बोलिया राजा की तरह की बोली हमारी है नीच यही मूल्य के तोड़ियों साथ तो बाजी का वक्त तो लाज होना है ये हालत तो ही भले सागर चली लवा मंत्री देखो
किशोरी जी को सखियों के साथ अति शीघ्र रणभूमि में लाओ। महाराज, मैंने समय अनुसार ही प्रथम अंतपुर में समाचार दे दिया है। सखियां किशोरी जी के लिए आती सकंदर मैं तुमको भरी जानो, राज समाज में गाल बजावत
ने कहूँ लाज ही नहीं आनो। श्री गुरु शंकर को धनु है जिनके बरसे मदमत महानो। अबेग ये कर ज्ञान अज्ञान अवृथा सुखमान गुमान बखानो। महावीर मंडली चुनाई के बंदे की हो के दंड की तो सारे खाने की ओर माने हुआ है। क्या ये वाला सूद तुरंत रामजी मेरे गाँव का नाम नहीं सुना है। मैं वही रावण हूँ। यह चला था धनुष तोड़ने को धीरे वासी गटगटवासी बार ब्रह्म 14 भुवन के प्रकाशक का आयो है। देव मम पिता ढिगदा ने आची बेव गया है। अम्बानी पद दीन रूपी भूमि को बढ़ायो है। और कहा प्रताप मम दास रे सुरापी मूल ये तुझे सब गर्व कब लगाए। पटकवारी भी तू महीन दारी दारी चरण पिछारी है। सिंधु महडारी अचेत परगारी फिर पतो पताल मन भारी दुखारी है। सुनो यह बामन कृपा से वर उठारी बदी तू महीन दारी बड़ी दारू बदी है। सुनो सुखकारी गति रावण तुम्हारी तो ऊपर मधारी जनी बनियो छत्रधारी अति ताज काम को डर पावे। बहु सहस्र ने रास रचियो बहु नारिन को अपने संग लिने अकैर सियाद सकंदत हातुम जाय नदी जल थंभन किने। गोपी दसो सिर दीपक वारी नाच ही नाच महादुख दिन गैर सियाद सकंदत तुम तम जाय नदी जल थंभन किने। मौका वेद सुनावते हमें भोजन त्याग करे हमारा सदा शिव आय के दर्श दिखावे। मृत्यु सदा मम पाँव पर लोटे पवन बली झाड़ू लगावे। आई धराए की सत्य सती मैं याद हूँ के क्यों धमकावे। करा क्यों बढ़ाई दस कंध अधिकारी भी था सुबुझा 1000 तोरी वीरता निकाई है। 100 सहस्र बाहु के 1000 बहु भारी विजा अकाट्यों परशुराम यह पल्लव की नहीं है। कोई भृगराम धनु विद्या पढ़े जाके ठीक सर्वदेव ईश तो महित दुरसाई है। नीच सोई शंभु चाप जय हो तो दलन चाहत जय है अवश्य वीरता नसाई है। मान राम मोबाइल कुलादम बार ही बार तुम्हें समझाओ खास बिना की मनोनी चलो निज वेद बना तुमको दिखलाऊं। देख करूं वही करनी तब राम और नंदपति कहलाऊं। हे रावण तेरी कन्या को मधु नामक दैत्य बलपूर्वक हरण किया जाता है। यदि कुशल चाहो तो शीघ्र जाओ शीघ्र जाओ शीघ्र जाओ। यह तो बड़ा दुखदायी समाचार सुनने में आया मनासुर। अब मैं जाता हूँ, यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। जाओ। मैं दिली विवाही को जा पहू चढ़ाऊ को रंग कहूँ नाश करूँ वीरता नसाई हो। केवल धनुष मत देखने को काजे आयो या वीर देख उठाई है।
या ही गुरु धन मेरे गुरु के समान है, सीता है मात पितु चरण छाई है। जात है सुखारी निज मान को बिचारी, जयति जय महेश शिव शंभु को बखारी। हे बंदीगण, समस्त राजाओं के साथ तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा कर दो। मेरा प्रण है कि देव, दानव, नर, नाग, किन्नर, यक्ष और गंधर्व समस्त भूमंडल के अधिपति जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रशंसा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह बिना विचारे कर दिया जाएगा। बोले बंदी वचन सुना सकल कौन विदेह कर कहानी हमार भुजा उठाई विषय। जनक जी की विनय अनुहारी है, कहत उठाई खुद प्रण मिथिलेश जी को, सुनहु सकल नर नावनकारी है। कठिन शिव शंकर बिना जाको सकै न कार्य, हारी वीर बहु भारी है। आज सोई शंभु पिनाक जो चढ़ावे, कोस भी नहीं बिचारी, ताको बरसिया कुमारी है। हे समस्त राजाओं, राजा जनक जी का प्रण हम अपनी भुजा उठाकर कहते हैं। राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का विशाल धनुष राहु है। आप सब जानते हैं ये भारी और कठोर है। रावण और बाणासुर जैसे भारी योद्धा धनुष देखकर घर लौट गए, वही शिव जी का विशाल धनुष राजाओं के इस समाज में जो तोड़ेगा, उसे तीनों लोक की जय के साथ बिना विचारे ही हठ पूर्वक विदेह करने सीता बनी। नहीं उठेगा, अपने शरीर के बल को छाव कर ही धनुष के पास जाने की कृपा कीजिएगा। सेवक की प्रार्थना के साथ न मानिएगा। बंदे पिता तो अरे मेरे बल के तेज से कंपत तगड़ा जहान। महाराज हलवा पूरी की तरह क्यों न गए सटकार। महाराज, सेवक की प्रार्थना यह है कि आप पर बात देवी की कृपा इसी तरह है, पेट से ही रगड़कर धनुष को चूर्ण मत कीजिएगा, हाथ से उठाने की कृपा कीजिएगा। क्यों है बंदी, मैं लोगों के मुद्दे से बाहर में तो नहीं लेता, मजाक करता है, मेरा सुधाकर अरे महाराज, मैं तो समझता था कि आप देखते ही धनुष को टूटा डालेंगे। खैर ईश्वर ने रक्षा की। यदि आज्ञा पाऊं तो आपके कपड़ों में थोड़ा सा ठेकाव लगा दूं, पीले मुख को सुशोभित कर दूं। महाराज, गप गप सप सप चप चप इत्यादि मधुर शब्द कर मलाई के लड्डुओं का शिवाला करने के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का स्मरण कर लीजिए, उससे चतुर्गण बल की प्राप्ति होगी। हाथ लगाते ही धनुष टूट जाएगा। अरे बंदे, जब मैं एक ही झटके में हाथियों के दांत उठा देता हूँ, ये छोटी सी धनुष मेरे लिए सहनी तो और करे।
कीर्तन हाजिर है। तर कीजिए, दिमाग गर्मी चढ़ाई है। आज महादेव को दिमाग भारी भूल कियो, आप ऐसे सुर को दया नहीं लाई है। अभी थोड़ा और तक लीजिए मलाई, फिर धनुष उठाइए, फिर बदला चुकाई है। धोती जो खराब भई वो तो लाया हूँ, और जनाब फर्ज करिए, बदला चुकाई है। 3 लाख मन अस्ति को धनुष बनो सरकार, गज बेरी रौदा लगे घोषा लगे हजार। निज बल समझ के धनुष उठाइए आप, तिरियन को कौतुक नहीं है कठोर धनवान। उल्लू संबक मक्कर है बंदी निपट गवार, उधर संबंबा हुए क्यों न हमार। पकड़ो इन्हें, बैठा वो मंचा, लड्डू खाने आए थे, लगे लारियां। बिन श्रीपति और शंभु को धनुष चढ़ावे कौन, वृथा जातो है धनुष डिगे होके बैठो मौन। मेरा बल जानो नहीं, मति मंद गवार, उठा तुम्हें रुको, या मुझे धंधा ना। अरे लगे उठावन करई नटा, अरे कान वचन सत्य मनोज, अरे जैसे हिनो विराट कन्या अनेक राजागण मेरा प्रण सुनकर आए जो मैंने किया था। देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके तथा बहुत से वीर और रणधीर आए, पर यह मनोहर कुमारी भारी विजय, अत्यंत सुंदर कीर्ति और इन सब को पाने वाला तथा शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला मानो ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं। यह अल्लाह नहीं जो किसी ने शिव जी का धनुष नहीं तोड़ा, अरे तोड़ना तो दूर, दिल भर जमीन से उठा न सके। अब कोई अभिमानी योद्धा घमंड न करे, क्योंकि आज मैं जान गया हूँ कि यह धरती वीरों से शून्य है। आशा तोड़कर अब सब लोग अपने घर को जाइए। विधाता ने शायद सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। जो मैं प्रण छोड़ता हूँ तो सुकृति चली जाती है, और यदि प्रण नहीं छोड़ता तो कन्याकुमारी रह जाती है। अगर मैं जानता कि यह धरती वीरों से शून्य है तो हे भाई, ऐसा प्रण करके अपनी हंसी न कराता। पद कमाल सिरू बोले गिरा समाज
बात नहीं कह सकता जैसी अनुचित बात राजा जनक ने रघुकुल मणिराम जी को विद्यमान जानकर कही। हे सूर्य कुल कमल के सूर्य सुनिए, स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो गेंद की तरफ ब्रह्मांड को उठाऊं और कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूं। मैं मेरू पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे नाथ, आपके प्रताप के महिमा के आगे बेचारा यह पुराना धनुष क्या चीज है। ऐसा जानकर आज्ञा दीजिए, जो कौतुक करता हूँ देखिए, कमल की नाव की तरह इस धनुष को चढ़ाऊं और 100 योजन की दूर तक ले दौड़ फिरूं। आपके प्रताप के बल पर इसे छत्ते की डंठल की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों को शपथ खाकर कहता हूँ, धनुष और बाण हाथ में धारण न करूं। भानुवंश के भान सुनो, अभिमान नहीं चतराता हूँ, अपने स्वभाव से बेबस हूँ, जो मौन न रहने पाता हूँ। आज्ञा पाऊं तो धनुआ क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, गेंद की तरह डालूं उछाल, 100 योजन तक ले जाऊं मैं। कहिए तो काचे घर समान धनुए को फोड़ डालूं, मूली की तरह तोड़ डालूं, धागे की तरह मोड़ डालूं। प्रभु का प्रताप, गुरु का आशीष, ये जन चरणों का छोना है। जी खोल खेल लूं आज्ञा हो, धनुआ तो मुझे खिलौना है। को तोड़कर राजा जनक के परिताप को मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण देवा, शुद्धि साधन बचिया। आप लोग संचित से इस दास को धनुष तोड़ने की आज्ञा प्रदान कीजिए। धन्य है राम, आपके गुण और स्वभाव को धन्य है। चाहिए शिव जी के धनुष का भंजन कर राजा जनक के दुखों को दूर कर हमें प्रसन्न सहजाई चले सकल जगत स्वामी, मंत्र मंजू बरा कुंजल गामी।
सहेज रहे हमें वो दूर कीजिए। हे राम सुनिए, राम को अवश्य करिए। तब राम ही बिना रघुवीर तम सुरमना हे कमठ, हे शेष जी तथा हे बारा, सब धीर धरकर धरती को धारण करो, डोलने न पाए। राम जी महादेव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। पूरब बारह नाग दिग्गज दसों दिशा के सावधान हो महिमंडल संहारियो। आनंद विकंद जगबंद रामचंद्र आजू समुचाप खंडे ऊंचाई धरी उधारियो। आय सुनि बे गई सचेत हो, धरियो धरा गुने विसाहस न छाड़ियो। या तो कहो बार बार अन्यथा न हो पाए, मेरी आज्ञा शीश से हटानी है। चापसनी बराम जबरा
राई न जाए रघुवर ऊर्जा माल देखी देव पर सही सुमना सकुचे सकल भुआल जनो बिलो की रवि कुमुद मुनि जय 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 कहिए प्रभु पद सीता चरण परम गौतम गति सुरति सुमनी प्रीति अलौकिक जान तमसिया देखी भूपर पूर कपूत पूर्ण मन माथे पहिर कुमार को बर भी बंदी बनाओ। अगर जनक जी भी इनका साथ देते हैं इन्हें भी युद्ध में जीतो। केवल धनुष तोड़ देने से ही विवाह नहीं हो जाएगा। वरुण का भाग कौवा चाहता हो, अकारण क्रोध करने वाला कुशल चाहता हो, शिव जी का द्रोही संपत्ति चाहता हो, लोभी और लोलुप कीर्ति चाहता हो, व्यभिचारी कलंकहीन चाहता हो, भगवान के चरणों में बिछुरा कर परम गति चाहता हो। उसी प्रकार से हे राजाओं, यह तुम्हारा लालच। राम तुम्हारे चले मेरे बाप सिदरे पकाने का दम मुनि जी हमको मेरा बाप है, भ्रष्टाचार मेरा बाप। अभी जिला के देखने आया हूँ। मिर्ची मेरा नाम है, अल्लाह मेरा बाप। हाय हाय जनक बहोरिया संपत्ति कथा हो चल यही बात ये उस यश जग में बढ़ाए सुख सुख माँ सरसा आगे बढ़ राम लखन दशरथ के जोता मन जोता श्यामल गौर किशोर वै राम लखन है नाम
नृप दशरथ के तनय मुनिपत कर पड़ा। वंश प्रशंस कुलय वतन निहसंकर हो वर्षो मुदमोई कीरत सोव्रत सोदिसि फैलहि कल्पलता समृद्धित होई जीव वर्ष अनेकं लो रण में न लहै जग में जय कोई हो ही निरोग विशोक सदा जग तो सुआशीष है मन सोई। मैंने अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर मैंने यह स्वयंवर किया है जिसमें देश विदेश के व्यक्तिगण आए हुए हैं। धनुष किसने तोड़ी है? अरे मूर्ख, उसे जल्दी दिखा, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक इस सारी पृथ्वी को पलट दूंगा। जब आय सुधी जय मोई कृपा करी सोई करो बिनु और विचारा ना शंभुसरासन खंडन सुहाय एक दास तुम्हारा हे नाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपके काम करके लाई का काम करना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सेवक सोई सेवकाई करे और करनी करे ताहि काल कवल डारू में सुनहु राम जो शंकर धनु को रहु धन सहस्त्र बाहु उठाई आई पर गही बिहार के समाज से दिल गाई जाए, न तो मारन जय हम सब राजा उठाओ राज लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुषें तोड़ी, पर ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया था। इसी धनुष के प्रति आपकी ममता किस कारण है? रे निप बालक काल बच बोलत कोई न समार। तू काल के बस में है जो संभल कर नहीं बोलता। क्या त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का धनुष जो समस्त संसार में प्रसिद्ध है वो साधारण धनुषों की तरह है? में तो सभी धनुषें समान है, इसे तोड़ने में हमें कौन सी पृथ्वी मिली? राम जी ने तो इसे नए के धोखे में आजमा कर देखा था, पर यह छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। हे मुनिराज, बिना कारण या क्यों क्रोध करते हैं? बोले मेरा स्वभाव नहीं सुना, बालक समझ कर मैं तेरा वध नहीं करता। अरे मूर्ख, केवल तू मुझे मुनि ही जानता है, पर मैं अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्वविख्यात क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को राजाओं से शुद्ध कर दिया और अनेकों बार पापों को दे दिया। अरे राजा के कुमार, सहस्त्र बार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फैसले को देख। अरे राजा के किसान, अपने माता पिता को सोच के बस मत कर। गर्भ में रहने वाले भी बच्चे को मार डालने वाला मेरा फैसला अति विकराल है। मुनि समाभट
यहाँ कोई कुमड़े की भतिया नहीं जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाती है। आपका फरसा धनुष बाण देखकर मैंने कुछ बातें अभिमान के साथ कही। आपको भृगुपति के वंश का समझकर और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ आपने कहा उसे अपना क्रोध रोक कर सह लेता हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों के ऊपर सूरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनके मारने से पाप और हारने से अपयश होता है। इसलिए मारने पर भी चरणों पर पड़ता हूँ। करोड़ों बाणों के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण व्यर्थ ही धारण करते हैं। हे धीर महामुनि, आपको देखकर जो कुछ अनुचित कहा उसे क्षमा करें। काल के बस में अपने वंश का नाश करने वाला है। यह भानु वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल निरंकुश नाश और निडर है। यह एक ही क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, मुझे दोष न होगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध का कार्य से मना करें। आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर पार पा सकता है। अपने ही मुख से आपने अपनी करनी अनेकों प्रकार से बहुत बार वर्णन किया है। यदि उससे भी संतोष न हुआ हो तो कुछ और भी कहिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीर, प्रतिधीर और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे। धीर तो संग्राम में करनी करते हैं, अपने मुख से कहकर नहीं जनाते। रण में शत्रु को उपस्थित पाकर कायर लोग ही प्रलाप करते हैं। आप तो मानो काल को ही साथ बुला लाए, जो बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। यहाँ कड़वे वचन बोलने वाला बालक मार डालने योग्य है। मैंने इसे बालक समझकर बचाया है, पर यह सच ही मरणहार हुआ है। साधु और बालकों के कोई दोष नहीं थे। तो आप भली भांति उऋण हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण रह गया है, सो उसे आपने हमारे ही सिर पर निकाला है। अधिक दिन बीत गए, ब्याज अधिक बढ़ गया होगा। अब महाजन को बुलवाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे देता हूँ। ब्राह्मण जानकर ही बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बड़े हैं। कभी भारी संग्राम में आपकी अच्छे वीरों से भेंट नहीं हुई। बालक पर दया कीजिए, यह बिल्कुल धुआं है, इस पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु के प्रभाव को जानता तो अनजान की तरह आपकी बराबरी न करता। यदि बच्चे कुछ नटखटी हैं तो गुरु, माता और पिता मन में प्रसन्न होते हैं। इसे अपना बच्चा और सेवक जानकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप समदर्शी, शीलवान, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुन कछु जुड़ा मुनि जी तेरे रे पर
तुझ मुहा न होकर यह तेरे बराबरी का नहीं, यह नीच मुझे काल की तरह नहीं देखता। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हारे अनुचर परिहरि को पुकरिया बुलाए। हे मुनि, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित कार्य कर डालते हैं और विश्व के प्रतिकूल हो जाते हैं। मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध त्याग कर क्षमा कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा। पैरों में दर्द होने लगा होगा, बैठ जाइए। यदि यह आपको अति प्रिय है तो उपाय कीजिए, किसी बड़े गुनी को बुलवाकर जुड़वाइए। कर ही बचाता हो, इसका मन मलिन है, शरीर कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मी भगवान सकुची परिहरि बानी बान। नाथ सुनिए, आप स्वभाव से ही सुजान हैं। आपको बालक की बातों पर कान न देना चाहिए। बर्रे और बालक दोनों का एक ही स्वभाव होता है। संत इन्हें कभी दोष नहीं देते, फिर इसमें तो कोई काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, अपराधी तो मैं हूँ। हे गुसाई, कृपा, क्रोध, बद या बंधन जो कुछ भी करना है सेवक की तरह उस पर कीजिए। हे नाथ, आपका जिस तरह क्रोध दूर हो उसे शीघ्र करिए, मैं वही उपाय करूँगा। हाँ सुनी कुठार गति घोर परसुआ छत देखूं जियत पैर भूत किशोर। क्रोध कैसे जाए, अब भी तुम्हारा छोटा भाई तिरछी चितवन से देख रहा है। यदि इसके गले पर कुल्हाड़ी नहीं चलाया तो मैं क्रोध करके क्या किया। जिस फरसे की भयंकर गति को सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्भ को गिरा देती हैं, उसी फरसे के रहते हुए भी मैं अपने शत्रु राजकुमार को जीता देखता हूँ। हाथ नहीं चलता, क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं को काटने वाला यह कुठार कुंठित हो गया है, विधाता टेढ़ा हो गया है, जिससे मेरा स्वभाव भी बदल गया है। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के प्रति कृपा कैसी। आज ब्रह्मा ने दूसरा दुख सहाया है। वचन बोलते समय मानो फूल झड़ते हैं। यदि कृपा से सभी अंग जलते हैं तो क्रोध होने पर विधाता ही शरीर की रक्षा करते होंगे। नहीं, आपकी ओट में क्यों नहीं कहते। यह राजा का लड़का देखने में तो छोटा है पर है बड़ा छोटा। हे मुनिराज, आंख बंद कर लेने पर कोई कहीं नहीं है। परशुराम हाथ जोड़े विनती करता है, अब युद्ध में मेरा परितोष कर, नहीं तो राम पहरा ना छोड़ दे। रे शिव जी के शत्रु, अब मुझसे युद्ध कर, नहीं तो मैं तुझे भाई सहित मारता हूँ। कहीं सीधेपन में बड़ा दोष है। टेढ़ा जानकर सबको डर होता है, टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं गरजता। हे मृषवर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में फरसा और यह सामने सिर। आपका जिस तरह क्रोध दूर हो उसे शीघ्र करिए। मुझे अपना अनुगामी जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे विप्रवर, क्रोध छोड़िए।
आपका वेश देखकर बालक को भी क्रोध आ गया। आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए देखकर आपको वीर समझकर बालक को भी क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था पर पहचानता न था और वंश के स्वभाव अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो आपके चरणों की धूलि बालक सिर पर धरता। अतः अनजाने की भूल क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बड़ी दया होनी चाहिए, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ माथा। हमारा तो केवल राम नाम है और आपका परशुराम सहित बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो एक गुण धनुष है और आपके अत्यंत 9 गुण धनुष है। हम सब तरह से हारे हुए हैं, अतः अनजाने की भूल क्षमा कीजिए। तू मुझे कोरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वैसा तुझे सुनाता हूँ। धनुष मेरा श्रुआ है, बाणों को आहुति जानो, तथा क्रोधी अग्नि है, चतुरांगिणी सेना सुंदर समाधि है और इसमें बड़े बड़े राजा बलिदान हुए हैं। इनका बलिदान मैंने इसी फरसे से काट कर किया है और करोड़ों समर रूपी यज्ञ भी किए हैं, जिसे तुझे मेरा प्रभाव ज्ञात नहीं है। इसी से ब्राह्मण के धोखे से निडर होकर बोलता है। शिव जी का धनुष तो लिया घमंड बढ़ाया है, मानो सारा संसार जीत कर तास को जग सुबह तुझे भय बस नाम भूपति घटना। चूक थोड़ी और क्रोध आप अधिक कर रहे हैं। पुराना धनुष छूते ही टूट गया, मैं किससे अपमान करूं? हे भृगुनाथ सुनिए, यदि हम सचमुच आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो जगत में कौन योद्धा है जिससे डरकर हम शीश झुकाएं? देवता, दैत्य, राजा, अनेक योद्धा, चाहे वह बल में बराबर या अधिक बलवान ही क्यों न हो, यदि हमें युद्ध के ललकारे तो हम उसके साथ सुख के साथ रखते हैं, चाहे वह काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय शरीर धारण कर योद्धा जो युद्ध से डर जाए उसे क्षत्रिय कुल कलंक और नीच समझना चाहिए। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, प्रभु के वंश वाले रण में काल को भी नहीं डरते, लेकिन ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है जो आग से डरे वह भय हो। यदि तुम लक्ष्मीपति हो तो हाथ में धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, चोर पानी भोले बचन हृदय न प्रेम। ब्राह्मण गाय के हितकारी आपकी जय हो। अज्ञान और अहंकार के हरणहारे आपकी जय हो। मैं आपकी देह की शोभा करोड़ों कामदेव की भांति है, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं? हे शिव जी के मानसरोवर रूपी हंस रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सुने ना कल इसी रंगमंच पर
आपके सम्मुख शोले अभिनय अभिनीत किया जाएगा रात्रि 8:30 बजे। कल रात्रि 8:30 बजे आपके सम्मुख शोले अभिनय अभिनीत किया जाएगा। पूरा आया था पूरा के पन्ना पलट खड़ा हो जा भैया यार भी यार तने हम बाजा बजाते हैं तब यार खड़ा कर रुपया यहां के बाजा वाला हूं आपके बच्चे बच्चे अच्छा उल्टा राम लक्ष्मण है राम अरे जनक का मुकुट सीधा कर अरे जनक पहले तुम अरे जनक पहले अपनी बनियान को भीतर उल्टा यार तू जंगिया पैर खिंचवाला धन्य आप लोग खड़ा हो जा थोड़ा आप लोग हिलिए डुलिए ये वीडियो है ये फोटो नहीं है।